एकादश भाव में बुध ग्रह। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, यदि एकादश भाव में बुध हो तो जातक दीर्घायु, धनाढ्य, सुखी और सत्य के संग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, और सर्विस में भी अगर होता है तो बहुत अच्छी पोस्ट पे या बहुत अच्छी ग्रेड में सर्विस करने वाला, ऐसा भावाश्रय फलों के अनुसार बुध ग्रह के फल एकादश स्थान में बताए जाते हैं। रही बात कि हम लोगों की चर्चा करक लग्न की है, तो उसके विषय में संपूर्ण चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज हम लोगों की चर्चा है बुध ग्रह एकादश स्थान में, करक लग्न में। अब करक लग्न में बुध ग्रह, जब भी जैसे ही बुध ग्रह के पाठ शुरू हुए थे, हमने उसी समय या उसके सब वीडियो में हमने ये बताया है कि करक लग्न वालों के लिए बुध ग्रह कोई योग कारक ग्रह नहीं होते। हम लोग किसी भी ज्योतिष में जो हमको समझ में आया, आपको किस तरह से हमारे द्वारा समझ में आता है, जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं सकते। और कुछ ज्योतिष के क्षेत्र में जानकार है, वो भी इस चैनल से जुड़े हुए, हमको पता है, उनसे भी हम यही आशा करते हैं कि आपका ज्ञान इस मामले में, किसी भी पाठ के मामले में क्या बोलता है, आप कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो इंसान मरते समय तक लेता है। एक उम्र के ऊपर ज्ञान का प्रतिबंध नहीं होता है कि किसी की उम्र ज्यादा है, आपके बाल सफेद हो गए, चलने के लिए हाथ में डंडा आ गया, थोड़ी दाढ़ी चूल बहुत बढ़ गई, सर पे बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं हम लोग, तो हम ये सोचे या आप हमारे बारे में ये सोचे कि हमको बहुत ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान वो प्रारब्ध है जो शुरुआत प्रारब्ध से मिलती है कि आप किस तरह का या किस तरह के पारिवारिक संस्कारित परिवार में आपका जन्म हुआ है। क्योंकि यह हम लोगों के बस में नहीं है। जिसका जहां जन्म होता है वो हम लोगों के प्रारब्ध के अनुसार हम लोगों का जन्म होता है। और लाखों बच्चों को बुध ग्रह एकादश स्थान में प्राप्त हो सकता है। एकादश स्थान आपकी विश का है, आपकी इच्छाओं का है। अब आपके मन में इच्छाएं कौन सी पनपती? भौतिक जगत में अगर बुध ग्रह को देखा जाए तो बुध ग्रह आपके अंदर की इच्छाएं या बुद्धि का विकास निरंतर चलते रहना, पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखना, आप एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई, स्टडी, इस क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे। टीचर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, एमएनसी वगैरह कंपनियों में बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट पे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा इंसान मरते दम तक स्टडी करेगा, नई नई चीजों की खोज करेगा, नए नए विचार उसके अंदर पनपेंगे। वो ही दूसरी जगह आते हैं, इसी बुध ग्रह को दूसरी तरीके से अपनाते हैं। अपने स्थान द्वादश स्थान से, ये द्वादश है, मतलब 12वें स्थान का स्वामित्व इनके पास है, और वहां से ये द्वादश है। ये आपके ज्ञान को विदेशों तक में ले जा सकता है। अपने ज्ञान के द्वारा अपने देश की सीमाओं को आप छोड़ सकते हैं, आवागमन लगा रह सकता है, कुछ इस तरह का काम आपका हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। हम ये नहीं कहते कि आप ज्योतिष बनेंगे, आप कर्मकांडी विद्वान बनेंगे, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता बनेंगे, नहीं। आपको संस्कारवश, प्रारब्धवश, किस तरह के माहौल में आपका जन्म हुआ है, उस तरह के माहौल में जो भी बुद्धि आपको मिली है, उसी बुद्धि के द्वारा,
उसकी धार को बहुत ज्यादा तीखा करके या बहुत ज्यादा पैनापन उसमें लाके कुछ ऐसी चीजों में प्रकांड विद्वान विद्यता आपको प्राप्त होगी, उसी विद्यता के बल पे आप विदेशों तक अपना नाम करेंगे। अब उसको दूसरे वे में अगर समझे कि प्रारब्ध के अनुसार कुछ ऐसा परिवार मिला या कुछ ऐसा क्षेत्र मिला या ऐसे संगी साथी मिले कि आपकी विश रहती है भोग करूं, भोग वाले संसाधनों को इकट्ठा करूं, अपने सुखों के लिए हर चीज को प्राप्त करूं, वो भी बुद्ध करवाता है। एकादश स्थान में बैठा है, यह आपकी बुद्धि के हिसाब से आपकी विश को पूर्ण करवाता है। भौतिक जगत में इसका यही फल है। लेकिन बुद्ध कारक क्या चीज का? बुद्ध कारक है पांडित्य का। पांडित्य मतलब आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो भी जिस भी क्षेत्र में आपके पठन पाठन में, आप कवि हो सकते हैं, आप कलाकार हो सकते हैं, आप कोई संगीत वगैरह में रुचि ले सकते हैं, आप ज्योतिष या वेद पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर उस आपकी बुद्धि उस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से लगती है तो उसमें भी आपको ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। क्योंकि बुद्ध का सबसे प्रिय कारकत्व है बुद्धि को धार देना है, निरंतर अपनी बुद्धि का विकास करना है। और बुद्धि एक सीमा के बाद में आपके ज्ञान में कन्वर्ट होती है। बुद्ध ग्रह कई पाठों में हमने बताया है। बुद्ध ग्रह को अगर समझना है तो अपने घर में 5, 6, 7 साल का जो बच्चा होता है, जिसकी बुद्धि ग्रोविंग हो रही है, नई नई चीजों का वो देख रहा है, अध्ययन कर रहा है, उनके विषय में क्वेश्चन कर रहा है, और आपको उसको आंसर देना है, तो आप अपनी भाषा में उसको आंसर नहीं दे सकते। आपको आंसर उसकी भाषा में देना पड़ेगा। तोतला बोल रहा है तो आप भी तोतले बोलेंगे। वो अनकॉमन क्वेश्चन कर रहा है तो आप भी बच्चे की तरह उसके सामने अनकॉमन आंसर देंगे। मतलब बुद्ध को समझना है तो आपको खुद को बुद्ध बनना पड़ेगा। आपके एकादश स्थान में बुद्ध बैठा है। शरारतें करना आपका व्यक्तित्व बन सकता है। हंसी मजाक करना या हंसी मजाक वाली नेचुरलिटी के साथ रहना कि पूरी प्रकृति हंस रही है, हर स्थिति का आप आनंद उठाते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी स्थिति से घबराते नहीं है, ये भी बुद्ध ग्रह। जिनका बुद्ध ग्रह पॉजिटिव होता है, आप देखिएगा उनके खुद के अंदर, मतलब आप और हम तो उनके सामने इतने छोटे छोटे दुखड़े से अपने मुख को मलिन करके रहते हैं। ऐसे इंसान हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा दुखी होते हैं इंटरनली, लेकिन वो हंसी मजाक करते रहते हैं। इनके पास आप कभी भी उदास नहीं रह सकते, ये आपको हंसाएंगे हर स्थिति में। चाहे ये प्रोफेशन में हो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, 1000 तरह की तकलीफें इनके साथ होने के बावजूद भी हंसी मजाक करने में प्रवीण होते, और छोटी छोटी बातों से हंसी मजाक निकालेंगे। मतलब आपने, चाहे वो परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, ये हंसी मजाक के मामले में ऐसे इंसान छोटा या बड़ा नहीं देखते। हाँ, ये हो सकता है कि पिता तुल्य है तो उनके लिए उनका हंसी मजाक थोड़ा वेज टाइप में, थोड़ा अच्छे टाइप में होगा, लेकिन हंसी मजाक वहां भी करेंगे। ऐसे इंसान हंसते हुए नजर आएंगे आपको हर परिस्थिति में। अपने ऊपर भी कोई तकलीफ आई तो उसको हंस के स्वीकार करेंगे, बोले दे, जितना देना है दे, क्योंकि उसके बाद तो तेरे को मौका मिलने वाला नहीं है। भगवान के सामने भी बैठ के
ये अपने दुख नहीं रोएंगे। अगर इनकी भावपूर्ण समाधि भी लग गई तब भी इनकी वाणी ऐसी ही निकलेगी कि जो देना है दो, लेकिन तेरा नाम स्मरण करना बंद नहीं करो, तेरे चरणों में मेरी प्रीति कम नहीं हो। यह है सात्विक बुद्ध। भौतिक बुद्ध हर समय अपने आप को ऊपर उठाने में लगा रहेगा। इनके घरों में जब आप जाके देखेंगे, संसार में जो सबसे पहले जो नई चीज आती है उसको लेने की प्रेरणा इनके अंदर रहेगी, चाहे वो भौतिक सुख की या संसार को दिखाने की या समाज को दिखाने की कोई भी चीज हो, सबसे पहले उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में अपने कार्य को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसी कार्य को बड़े स्केल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। छोटे से काम से शुरू करेंगे तो भी उस काम को बहुत बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। बुद्धि में दोगलापन कभी नहीं रहेगा। यह एक विशेष गुण होता है 11वें स्थान में बुद्ध आपका, क्योंकि ये अपनी एक राशि से, कन्या राशि से नवमस्त है, मतलब तीसरे स्थान से नवम स्थान 11वां स्थान आता है। तो ये अपने पराक्रम से, अपने भाई बहनों के साथ से ये बहुत सी ऊंचाइयां स्थापित करेंगे या हासिल करेंगे। वृष राशि में आपके कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। और मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। मृगशिरा और कृतिका, इनमें अगर बैठे हो तो 11वें स्थान का बुध आपको भोग से योग तक की यात्रा करवाएगा। मतलब आप भोगी भी होंगे और समय के साथ साथ आप योगी भी बनते जाएंगे। ऐसा बुद्ध ईश्वर भक्त, माता पिता का प्रिय, हर समय धर्म कार्य में रुचि लेने वाला या परिवार में भी हर समय धार्मिक कार्य करने वाला। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र में हो तब थोड़ी सोचने वाली बात है कि आपका चंद्रमा कहां विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र में भी आपके 4 चरण आएंगे, जिसमें आपके नवमांश मेष, वृष, मिथुन और कर्क चारों का आएगा। तो उनके अनुसार फलों में परिवर्तन बहुत संभव है कि कुछ फलों में कमी होना, कुछ फलों में बढ़ोतरी होना, सब चीजें आएंगी। रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण थोड़ा योग कारक रहेगा, क्योंकि यहां पे बुध ग्रह फिर आपका वर्गोत्तमी हो जाता है और भौतिक जगत में भी नाम करेंगे, दुश्मनों से भी पीछा छूटेगा, या फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाए, आपकी हेल्प करे, वैसा कुछ होगा। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में आपको विशेष सावधानी के साथ बुद्ध का अध्ययन करना, और चाहे कोई भी लगन हो, बुद्ध और चंद्रमा पे विशेष ध्यान देना, यह हमेशा हमने बोला है कि बहुत जरूरी, क्योंकि मन और बुद्धि इस भौतिक जगत में इंसान की यात्रा के लिए ये 2 सबसे बड़े कारकत्व हैं। क्योंकि आपके ज्ञान के ऊपर बुद्धि का प्रभाव, अगर नेगेटिव प्रभाव ज्यादा हो गया तो ज्ञान अपना पूर्ण आकार नहीं लेता है, और मन का प्रभाव भी साथ में नेगेटिव चला जाए
तो फिर सूर्य का उत्थान या प्राण शक्ति का उत्थान होना बहुत मुश्किल होता है। दो ही शक्ति काम करती है ज्योतिष के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य सुप्त अवस्था में प्राप्त होती है आपको, जिसका ओरो बहुत बड़ा है और जिसको जागृत करने के लिए आपको मन और बुद्धि पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी पे विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।